बाद ये था कि स्ट्रगल उधर से ही मेरे स्टार्ट थी। फिर मैंने पाकिस्तान में कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट नहीं छोड़ा कि यार मैं किस तरीके से जा सकता हूँ। मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल की, कोई शहर नहीं छोड़ा। जो अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट था, लाहौर गया, कराची गया, इस्लामाबाद गया, फैसलाबाद का तो कोई छोड़ा ही नहीं ना, जहाँ मैं रहता था। तो खैर मैंने इतना मतलब कि हत्ता कि मैं ऑस्ट्रेलिया तक कांटेक्ट करता रहा कि हाँ यार मुझे कोई रास्ता बताएं, वे बताएं। अभी जैसे मेरे से लोग पूछते हैं ना कि यार कैसे आ सकते हैं हम, कोई बहुत इजी वे बताओ, कोई बहुत आसान तरीका बताओ। तो बहुत सारे लोग, दोस्त मैसेजेस करते हैं और बात करते हैं कि यही यही उनका टॉपिक होता है कि यार हमें बताओ, इस तरह हालात बहुत ख़राब। यही सिचुएशन मेरी थी एक दिन। यही मैं बातें इधर ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों से, कई लोगों से करता था, यार मुझे स्पॉन्सरशिप भेज दो, यार मुझे कोई इधर वर्क वीज़ा दे दो, वर्क परमिट दे दो, कोई यार मुझे इधर स्पॉन्सर कर दे, कोई यार मुझे इधर किसी भी तरीके से मुझे बुला ले। लेकिन बात यही है कि जो आपकी मुकद्दरों में है, जो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए अल्लाह ताला पे। तो अल्लाह ताला जो हमारे कह लें कि किस्मत में है वो लाजमी देगा, रिज़्क भी देगा, जहाँ जितना लिखा है वो देगा। तो मैंने 5 साल पाकिस्तान में ऐसे ही स्ट्रगल करता रहा, काम करता रहा। काम करने के साथ साथ मैं कोई कंसल्टेंट नहीं छोड़ता था। जब भी मेरा टाइम लगता था, सीज़न हो या ऑफ सीज़न में एयर कंडीशनिंग के, तो मैं उधर भाई अपनी स्ट्रगल करता था। तो ये है कि मैंने इधर भी एक मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, उन्हें मैंने कहा कि आप स्पॉन्सर कर दें, कोई तरीक़ाकार कर दें, लेकिन नहीं हुआ। ये 5 सालों में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस, 5-7 सालों में ऐसा एक्सपीरियंस लिया कि मुझे इधर वीज़ा टाइप, वीज़ा अप्लाई करना, वीज़े की हर काइंड का पता चल गया पाकिस्तान में बैठे हुए कि हाँ यार क्या वे हो सकता है। मैंने बहुत उसके अंदर डीपली गया कि यार मैं देखूँ तो सही, यार मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं देखूँ। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, उधर मैंने फिर सर्च किए वीज़ाज़, हर चीज़ चेक की। फिर उसके ऊपर मैंने मज़ीद डीपली उसके ऊपर ना मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक जो लॉयर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, उनसे मैंने मुलाकात मतलब कि कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर उन्होंने बताया कि यार इस तरह का वे कोई हज़ारों में से कुछ होते हैं, 100 में से कोई 2-4 होंगे, 1-2 होंगे जिनका स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिल जाए, वर्क वीज़ा मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करती। तो ये ऑस्ट्रेलिया अगर ऐसे करना चाहता तो जैसे सऊदी अरब, दुबई में हम आंखें बंद करके हमें वीज़ा मिल जाते हैं, कोई इंटरोगेशन नहीं, कोई कह लें कि वेरिफिकेशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आपको बुला लेते हैं, उन्हें काम की ज़रूरत होती है। अगर इन्हें हो ना इस तरह से, तो ये भी बहुत सारे लोग मंगा लाएँ। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोगों को मेरी ये मतलब कि उनके क्वेश्चन का ये आंसर इस वीडियो में भी मिलेगा कि यार अगर हम शॉर्टकट को अपनाएंगे, या कह लें कि हम कहें ना कि हम करोड़ों रुपया देने को तैयार है, लाखों रुपया लोग, मुझे कई लोगों ने यकीन जाने ऑफ़र कराई कि 1 करोड़ ले लो, हमें किसी तरीके से इधर बुला लो, किसी को इधर दे के, किसी से स्पॉन्सरशिप लेटर ले के, कुछ भी करके हमसे ले लो। लेकिन यार ये चीज़ें मुमकिन तो होंगी, लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है अब तो 9 to 10 मंथ्स हो गया मुझे। तो मैंने इधर देखा है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट में आप कह लेंगे आपको लाखों रुपया दे दे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर इधर आना है ऑस्ट्रेलिया, यूके के तो वैसे ही वीज़ाज़ बहुत आसानी से मिल रहे थे, लेकिन अभी उधर भी थोड़ा सा सख्ती आनी शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत आसानी से मिल रहे थे, लेकिन ये है कि इधर भी कह लें कि अगर आपके पास, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसके बारे में, यहाँ आने के बारे में। पहले तो मैं अपनी बातें डिस्कस करूँ कि मैं आया कैसे, ये तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगा या आगे मैं जाके बताता हूँ
कि ये कैसे आप आ सकते हैं। तो मैं कैसे आया, मैंने बहुत सारे कांटेक्ट किए, फिर हमने आ जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, सारा निचोड़ निकालने के बाद हमने कहा सबसे इजी वे जो है ना वो एक ही है, वो ये है कि हम स्टडी वीज़ा के ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। जब स्टडी वीज़ा के ऊपर फोकस किया तो उसके ऊपर ये था कि मेरी वाइफ के लिए उसकी कह लें कि एजुकेशन में ज़्यादा गैप नहीं था स्टडी का। तो हमने कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कम से कम गैप होना चाहिए, 1 साल से ऊपर गैप ये मानते ही नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी कोई एडमिशन देगी ही नहीं। तो इसका गैप मेरी वाइफ का कम था, तो हमने अप्लाई किया। तो ये था कि हमें पहले यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, तो अगर वो ऑफ़र लेटर दे दें फिर उसे वो फर्दर हमें चलना पड़ता है। फिर हमने स्टडी वीज़ा पे एक कंसल्टेंट थे बहुत अच्छे फैसलाबाद के, लेकिन ये है कि उतराव चढ़ाव होते रहते हैं, कंसल्टेंट है एजेंट है वो इसी तरह नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने उनसे अपना केस करवाया, सारा कह लें कि अपना उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी की थी, मैं एम ही कहूँ तो, क्योंकि मुझे पता था, आइडिया था, हर चीज़ मुझे पता थी। मैं उसके पास गया, उसने कहा कि हाँ यार आपको सब कुछ पता है, हम आपको क्या बताएं। मैंने वीज़ा टाइप, मैंने उसे इंफॉर्मेशन, मैंने उसे ड्यूरेशन, उसकी हर चीज़ के बारे में उसे मैंने बताया। कंसल्टेंट कहता आपको हर चीज़ पता है तो हम क्या बताएं आपको, कहते वाकई आपको पता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली थी इतने सालों में, इतनी जद्दोजहद के साथ कि पता चल गया था मुझे। लोग कहते थे कि आप कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दो। तो ये था कि ये तो शौक़ नहीं है हमें। बहरहाल हमने यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अप्लाई किया, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें एक ऑफ़र लेटर आ गया। ऑफ़र लेटर के बाद हमें फ़ीस सबमिट करवानी थी। फिर हमने जो कुछ भी था झाड़ू शूड़ू फेर के, अपना सीधी सी बात है, जो कुछ भी था पैसे पूसे हर चीज़ इकट्ठी की, लगा दिए। मैंने अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हुए, 2 नफल अदा करते हुए यही कहा था कि या अल्लाह अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हमेशा आज तक मैंने अल्लाह ताला से यही किया, कोई भी मेरा स्टेप है, कोई भी ज़िंदगी का मैंने स्टेप लेना है तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर होता है तो वो हो जाता है, अगर नहीं बेहतर होता तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह पे बहुत अच्छा यकीन है और हमेशा रहेगा। बाकी दूसरे नंबर पे रही बात, ऐसे ही हमें ऑफ़र लेटर आया, हमने अपनी सारी जमा पूंजी उसके ऊपर लगा दी। काफ़ी ज़्यादा फ़ी थी, एक सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन 22 लाख थी, तब डॉलर का रेट कम था। 22 to 23 लाख हमने सबमिट करवाए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, मज़े की बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रॉब्लम था ना, पूरी दुनिया में कोविड आया था और पूरी दुनिया से कोविड चला गया था। और जब पूरी दुनिया से कोविड चला गया था और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रह गया था, उसमें कोविड स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सबसे एंड पे बंद हुआ और सबसे एंड पे खुला था। ये 2022 में के एंड पे ये खुला था, दिसंबर में इन्होंने वीज़ाज़ खोले थे, मतलब कि इमिग्रेशन का खोला था, और इनका बैकलॉग अभी तक नहीं ख़त्म हो सका। इतना बैकलॉग इनका है, तकरीबन साल 1.5 साल हो गया। तो हमने एक किया कि जैसे ही इन्होंने खोली ना यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की और इमिग्रेशन और हर चीज़, हमने फौरी तौर पे अप्लाई कर दिया। हमने नहीं सोचा, हमने कहा चले यार ऑफ़र लेटर आया है, फौरी तौर पे हम ना अप्लाई करते हैं। तो ऑफ़र लेटर आया, हमने फ़ीस सबमिट कराई, हर चीज़ क्लियर की, इंश्योरेंस करवाई, वीज़ा की डिटेल्स शुरू, मतलब कि वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसमें बहुत इनकी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत हैं। तो वो सारी करने के बाद मैंने बड़ी स्ट्रगल की, उधर पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ गई, हमने स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी बनाई। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की, उसके बाद हमें 7 माह कुछ दिन 8 माह हमने वेट किया वीज़ा के लिए। जो आंसर नॉर्मली 2-3 माह में आ जाता था,
बैकलॉग होने की वजह से इनका इतना ज़्यादा रश था, वीज़ा के इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, जारी सी बात है स्टेप बाय स्टेप सबकी बारी आनी है। 8 माह बाद हमारी फ़ाइल खुली और फिर जाके वो हुआ, हत्ता कि हमारी COE भी कैंसिल हो चुकी थी। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें COE होती है ना, जब हम फ़ीस सबमिट करवा दें सब कुछ हो जाते हैं, वो आ जाता है कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट लेटर आ जाता है। वो उसी लेटर के बाद वही लेटर है आपका सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, यानी कि एक वीज़ा होता है और एक आपकी COE होती है यहाँ पे। वो होगा तो आपका वीज़ा मिलेगा आपको, अदरवाइज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकता। तो वो COE हमारी कैंसिल हो गई थी कि जी हमने डेफर करवा इन सॉरी हमने फरवरी 2023 सॉरी 2022 में हमने मतलब कि एडमिशन के लिए अप्लाई किया था फरवरी 2022 में। तो हमारा जो सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कि हमने कहा चले 1-1.5 माह तक वीज़ा आना चाहिए तो आ जाएगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। तो वो वीज़ा नहीं आया जी। तो जैसे ही वीज़ा नहीं आया तो हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई करना था, या तो हमने डेफ़र करवाना था या हमने विड्रॉ करवाना था अपने कोर्स को। तो हमने कहा डेफ़र करवा देते हैं। डेफ़र का मतलब है कि वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट हो रहा होता है उसमें आपका डेफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है ये सारा कोर्स। तो वो उन्होंने डेफ़र करके जुलाई के इनटेक में कर दिया। जुलाई के इनटेक में जब उन्होंने किया ना ये सारा सीन, तो वो डेफ़र हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। जुलाई तक फिर नहीं वीज़ा आया हमारा, कोई 4-5 माह और हमने वेट किया, फिर वीज़ा नहीं आया और हमें तीसरी दफ़ा डेफ़र करवाना था। जब तीसरी दफ़ा हमने डेफ़र करवाना था तो जी यूनिवर्सिटी कहती जी अब आपका जो थर्ड इनटेक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में 2 इनटेक होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में 3-4 भी होती हैं स्टार्ट होती हैं, लेकिन इधर 2 इनटेक थे जो 1 ईयर में 2 दफ़ा आप मतलब कि अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका फरवरी में नहीं हुआ तो आप जुलाई या अगस्त में आपका स्टार्ट हो रहा था, वो भी हमारा गुजर गया। फिर हमारा 2023 में फरवरी में स्टार्ट होना था, उससे पहले नहीं हो सकता था। तो जो हमारी स्कॉलरशिप 20% लगी थी ना, वो कह रहे थे, यूनिवर्सिटी कहती कि अगर आप अब डेफ़र करवाओगे 2023 में तो आपकी वो स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ऑफ़र 2022 तक की थी, तो वो उसी के ऊपर ही आपको स्कॉलरशिप मिलनी थी। वो क्या हुआ जी, हमारी स्कॉलरशिप थी जो वो कैंसिल हो गई, तो वो हमें 8 लाख रुपया और जमा करवाना था। और मज़े की बात मैं बताता हूँ, जुमे का दिन हो, जुमा पढ़ने के लिए मैंने जाना था। मुझे उन दिनों में यह आया हुआ था कि आपकी जो COE है वो कैंसिल हो जाएगी। तो COE जब कैंसिल होती है तो वीज़ा ऑफिसर जब फ़ाइल आपकी खोलता है, तो अगर तो आपकी COE कैंसिल हुई हो या एक्सपायर हो जाए और आप इधर ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं आए, तो वो स्टेट अवे अक्सर रिजेक्शन भी कर देते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि जी बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं, जैसे कि हमारा था ऑफिसर, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमसे पूछा कि आपको जी COE अपडेट करें। और वो उस दिन पूछा, मैं बता रहा था कि जुमे का दिन था और 21 अगस्त थी मेरे ख्याल में, 18 अगस्त या 21 अगस्त होगी 2022। मेरा जो सा था जी COE कैंसिल हुआ और ऑफिसर की मुझे मेल आ गई, इमिग्रेशन ऑफिसर की। उधर भाई मेरा एक रंग जाए, मैंने बहुत सारे पैसे लगा दिए थे, मैं पीछे नहीं हट सकता था। मुझे कह लें कि एक मेरा दोस्त था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामलात में। उसने कहा कि वो मुझे ना जट कहता है, मेरी कॉस्ट जट है, तो वो मुझे ना बड़ा उसने पुश किया। उसने शुरू ज़िंदगी से, जब से हमारी दोस्ती है, उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मेरी मेहनत को भी जानता था और मुझे भी जानता था अच्छे तरीके से। हमारी दोस्ती एक दूसरे के ऊपर जान देने वाली थी।
और है अल्हम्दुलिल्लाह, और रहेगी इंशाअल्लाह। उसने मुझे फोर्स किया कि हमाद पीछे नहीं हटना, मैं तेरे साथ हूँ, पीछे नहीं हटना। हत्ता कि मेरी जमा पूंजी थी, मैं अब कैलकुलेशन करूँगा, मैं अब आपको वीडियो पे नहीं बता सकता। मेरा कोई इस टाइम तक का ना, यानी कि फरवरी 2022 से अगस्त 19 अगस्त 2022 तक मेरा कोई 45 लाख रुपया लग चुका हुआ था, और मैं पीछे नहीं जा सकता था, और मैंने लोगों से भी उधार लिया इसमें से।